कि कल धारा 74 देख रहे थे अपराध के, ठीक है, इसी को आगे देखते हैं थोड़ा और। चलिए देखो, क में क्या दिया हुआ है, कोई बोर्ड है ना, या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझ करके कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब कोई बोर्ड हो गया है ना, या उसका कोई अधिकारी या फिर कोई उसका सदस्य जानबूझ करके क्या करता है, गलत रिपोर्ट करता है। क्या करता है? गलत रिपोर्ट, ठीक है, या फिर गलत जानकारी देता है। क्या करता है? गलत जानकारी देता है, या लेखे रखने में, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड रखने में क्या करता है, जानबूझ करके बेईमानी से क्या करता है, चूक करता है, ठीक है, या मिथ्या मतलब गलत लेखे बेईमानी से रखता है। तो इस कंडीशन में उसको 50,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कितने रुपए से? 50,000 रुपए के दंड से दंडित, ठीक है। कोई बोल रहा है या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझ करके क्या करता है, गलत रिपोर्ट देता है या गलत जानकारी है ना देता है या रिपोर्ट करता है किसी दूसरे को, या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है ना, तो दोष सिद्ध होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। फिर ख में किसी निर्माणाधीन सोसाइटी, क्या रखना, किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, ठीक है, उस अंशदान को प्राप्ति से 14 दिन के भीतर, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है, और है ना उसके खिलाफ क्या हो जाता है, दोष सिद्ध है ना प्रमाणित हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको 25,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कितना से? 25,000 रुपए के दंड से दंडित, ठीक है। देखो कोई सोसाइटी है ना, निर्माणाधीन सोसाइटी है, उसपे क्या करते हैं, जो सोसाइटी के सदस्य रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मासिक या साप्ताहिक रूप से अंशदान अपना अपना जमा करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के पास जमा करेगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को उस अंशदान को है ना 14 दिवस के भीतर किसी बैंक में जमा करना रहता है, ठीक है। मान लो जमा नहीं करता है और यह प्रमाणित हो जाता है कि वो जानबूझ करके जमा नहीं किया है ना, कोई ठोस कारण रहता नहीं है जमा नहीं करने का, तो आरोप सिद्ध होने पर, है ना, यह आरोप प्रमाणित होने पर उसको 25,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कितने रुपए से? 25,000। गलत जानकारी देगा तो 50,000, है ना, गलत जानकारी देगा तो 50,000, अंशदान जमा नहीं करेगा तो 25,000, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो आप, ठीक है। याद रखने के लिए गलत जानकारी देने पर 50,000 रुपए, है ना, अंशदान जमा नहीं करने पर 25,000 रुपए, ठीक है। चलो, तो किसी निर्माणाधीन सोसाइटी यहाँ पर भी लिखा है ना, तो किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है, तो उसको 25,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। मतलब जो सोसाइटी का पैसा है ना, जो सोसाइटी का पैसा है उस सोसाइटी के पैसा को किसी बैंक में जमा ना करके, है ना, उसका क्या करता है, उपयोग करता है, उस निधि का क्या करता है, उपयोग करता है, जैसे कि है ना स्वयं का जो कारोबार होगा उसमें लगा देगा या उसका जो व्यापार होगा उसमें लगा देगा। तो है ना आरोप प्रमाणित होने पर यह आरोप
सिद्ध होने पर 25,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अंशदान जमा नहीं करेगा तो भी 25,000 रुपया, और उस अंशदान को जमा न करके क्या करता है, स्वयं कारोबार में लगा देता है या व्यापार में अपना लगा देता है, तो 25,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा, है ना। तो अगला देखते हैं, किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है, तो इस कंडीशन में, है ना, आरोप प्रमाणित होने पर या आरोप सिद्ध होने पर 50,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, अधिकारी स्वयं के फायदे के लिए या किसी अपने जो रिलेटिव वाले व्यक्ति हैं उसके फायदे के लिए, है ना, क्या करता है, उधार देने की सिफारिश करता है या उधार क्या कर देता है, मंजूर कर देता है। ठीक है, तो आरोप प्रमाणित होने पर 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। कितना रुपए से, 50,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह सीख सकते हो। ठीक है, अधिकारी स्वयं के फायदे के लिए, ठीक है, अधिकारी स्वयं के फायदे के लिए अगर कोई राशि का उपयोग करता है और आरोप प्रमाणित होने पर 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। अगला देखते हैं, अंगा, कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज पत्रों या प्रतिभूतियों को क्या करता है, नष्ट करता है, विकृत करता है या परिवर्तित करता है। ठीक है, देखो, कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों को, कागज पत्रों को या जो प्रतिभूति रहता है उसको नष्ट करता है या विकृत कर देता है या परिवर्तित करता है या उनका मिथ्याकरण करता है ना, या उनको गुप्त रखता है, छिपा करके किसी को पता न चले, या उनको नष्ट किए जाने, विकृत किए जाने और परिवर्तित किए जाने, उनका मिथ्याकरण किए जाने, उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी मतलब संलिप्त है, या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है, ऐसा किए जाने में संसर्गी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। कितना रुपए के दंड से, 50,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखना, कोई अधिकारी या सदस्य, जैसे कि सोसाइटी का क्या रहता है, पुस्तक रहता है, कागज रहता है या प्रतिभूति रहता है, उसको क्या करना चाहता है, विकृत करना चाहता है ना, या परिवर्तित करना चाहता है, या उनका मिथ्याकरण करना चाहता है, या उनको छिपा करके रखना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसे, है ना, उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर या प्रमाणित होने पर उसको 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। कीवर्ड याद रखना, कीवर्ड याद रहेगा तो फिर आपका राशि भी कीवर्ड के साथ राशि को याद रखना। कोई अधिकारी या कोई सदस्य जिसके पास, है ना, जानकारी, पुस्तकें अथवा अभिलेख हो, है ना, ऐसी जानकारी जानबूझ करके नहीं देता है, यह रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, तो आरोप सिद्ध होने पर या प्रमाणित होने पर 25,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। कितना से, 25,000 रुपए के दंड से दंड। ठीक, यहाँ पर 50,000 और 25,000 का ही प्रावधान है। ठीक है, तो आपको कीवर्ड याद रखना है ना।
कीवर्ड याद रखे हुए तो फिर याद रहेगा, है ना, दंडित राशि। और यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है पुट के रूप में। ठीक है, 4 पुट दिया रहेगा और उसमें एक को गलत दे देगा या एक को सही देगा, बाकी गलत रहेगा, है ना। चलो, तो इसमें क्या याद रखोगे आप लोग, तो कोई अधिकारी या कोई सदस्य, है ना, जिसके पास जानकारी है, पुस्तक है या अभिलेख है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देता है या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, तो कितना रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा? 25,000 रुपए के दंड से। कितना कितना रुपए से? 25,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा, है ना, आरोप प्रमाणित होने पर। कोई अधिकारी उस सोसाइटी की जिसका कि वह अधिकारी है ना, पुस्तकों, अभिलेखों, नकदी प्रतिभूति या अन्य संपत्ति का अभिरक्षण हेतु नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को जानबूझ करके नहीं सौंपता है। ठीक है, मान लो कोई सोसाइटी का अधिकारी है, ठीक है, वह पुस्तक को, अभिलेख को और जो नकदी रहता है उसको, प्रतिभूति को और संपत्ति को, ठीक है, ये सभी का अभिरक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, मान लो रजिस्ट्रार, ठीक है, तो उसको जानबूझ करके नहीं सौंपता है, तो उस कंडीशन में भी, है ना, आरोप प्रमाणित होने पर 25,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। कितना हजार रुपए से? 25,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, तो इसमें प्रभार वाला है, क्या वाला है? प्रभार वाला। ठीक है, प्रभार नहीं सौंपेगा तुम, है ना, प्रभार नहीं सौंपता है। ठीक है, किसका किसका? पुस्तक का, अभिलेख का, नकदी का, प्रतिभूति राशि का और संपत्ति का। ठीक है, प्रभार नहीं सौंपेगा तो आरोप प्रमाणित होने पर या आरोप सिद्ध होने पर 25,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला है जा। कोई सदस्य ऐसी संपत्ति का जिस पर की सोसाइटी का पूर्व में क्या है? दावा है। ठीक है, कपट पूर्ण क्या करता है? उसका व्यय करता है। क्या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अंतरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपत्ति का व्ययन सोसाइटी के सुविधाओं का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशा से करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जुर्माना का प्रावधान है, आरोप सिद्ध होने पर या प्रमाणित होने पर 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपया। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे कि कोई सोसाइटी का क्या है, पूर्व में क्या है? दावा राशि है। वो पूर्व में क्या है? दावा राशि है। उसका वो लोग क्या करते हैं? कपटपूर्ण क्या करते हैं? व्यय कर देते हैं। ठीक है, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सदस्य है ना, क्या करता है? सोसाइटी का जो पूर्व में जो दावा राशि है उसका वो लोग क्या करते हैं? कपटपूर्ण रूप से व्यय कर देते हैं और आरोप प्रमाणित होने पर, ठीक है, 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जो पूर्व दावा है सोसाइटी का उसका वो लोग क्या करेंगे? कपट पूर्व व्यय कर देंगे। सोसाइटी को बोलेंगे कि आपका कोई दावा नहीं था। ठीक है, तो उस कंडीशन में 50,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। फिर आपका झ है, कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, ठीक है, अभिकर्ता द्वारा, अभिकर्ता, है ना, अभिकर्ता से संबंधित धारा 42 की उपधारा उपबंधों का, है ना, अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना क्या करता है? चूक करता है। ठीक है, तो भी दंड दिए जाने का प्रावधान है ना। कितना रुपए? 25,000 रुपये। ठीक है,
तो याद रखना, निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 के जो उपबंध है उसका अनुपालन करने में क्या करता है, पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, धारा 42 का अनुपालन नहीं करेगा तो धारा 42 का क्या नहीं करेगा, अनुपालन नहीं करेगा तो दंड दिया जाने का प्रावधान है झ में। कितना, 25,000 रुपए। कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कूट में ना, कूट बना के पूछेगा। कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का जो धारा 10 के अधीन भार के अध्ययन है अर्जन करता है, मतलब संग्रह करता है, उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है ना। कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का जो कि धारा 10 में क्या है, उल्लेखित है ना, उसका अर्जन करता है या अर्जन करने में क्या करता है, दुष्प्रेरण करता, मतलब जानबूझ करके लापरवाही करता है ना, अर्जन करने में। तो अर्जन करने में जानबूझ करके लापरवाही करेगा। ठीक है, अ से यहाँ याद रखना, अ से अर्जन, अ से याद रखना, यहाँ उसी बोल सकते अर्जन। ठीक है, तो अर्जन करने में लापरवाही करेगा तो 25,000 रुपए के दंड से दंडित करेंगे। कितना, 25,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, फिर ट, किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है। ऐसे कार्य का लोक का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, है ना, मतलब किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा क्या है, अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, नियमों द्वारा क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया है। तो अपराध घोषित किया गया है ना, वैसी काम करता है। ठीक है, मतलब जो अपराध है, जो कार्य करना क्या है, अपराध है, और वो कार्य करता है ना, कोई अधिकारी या सदस्य कोई व्यक्ति तो अपराध करता है। ठीक है, जो है ना, जो नियमों द्वारा क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया, नियमों द्वारा क्या किया गया है, अपराध घोषित किया गया है और वैसी कार्य करता है वो, है ना। तो अपराध घोषित किया गया है और वैसी कार्य करता है तो भी 25,000 रुपए के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अनुपालन नहीं करेगा, अनुपालन नहीं करेगा तो 25,000 रुपये। ठीक है, अर्जन करने में दुष्प्रेरण करेगा या लापरवाही करेगा तो भी 25,000। ठीक है, अपराध है ना, जानबूझ करके क्या करेगा, अपराध करेगा। ठीक है, जो नियम में अपराध घोषित है और फिर भी उसको है ना वही कार्य करेगा तो भी 25,000। ठीक है, अनुपालन में 25,000, अर्जन में 25,000 और अपराध में 25,000। ठीक है, याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, अनुपालन में 25,000, अर्जन करने में लापरवाही करेगा तो 25,000, है ना, और अपराध है ना, कोई कार्य है जो नियम में क्या है, अपराध है, वो भी कार्य करेगा तो 25,000 रुपए। ठीक है, देखते हैं, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के कोई समन्स, ठीक है, नोटिस, अध्यपेक्षा या विधि पूर्व लिखित आदेश जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है, अवहेलना करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि जानबूझ करके क्या करता है, किसी नियमों का क्या करेगा, अवहेलना करेगा, मतलब उस नियम को नहीं मानेगा। ठीक है, तो अवहेलना करने पर, ठीक है, नियमों का अवहेलना करने पर, नियमों का अवहेलना, ठीक है, नियमों का अवहेलना करने पर, ठीक है, जानबूझ करके ना, गलती से हो गया बात अलग है, अगर जानबूझ करके
नियमों का अवहेलना कर रहा है तो 50,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। कितना रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा? 50,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, जानबूझ करके नियमों का अवहेलना करने पर। ठीक है, डर देखते हैं। कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारी से क्या करता है? कटौती की गई धनराशि ऐसी कटौती की जाने के दिनांक से 14 दिवस के कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता है तो भी। ठीक है, देखो कटौती राशि को, उतना टाइम क्या था? अंशदान था, है ना? जो निर्माणाधीन सहकारी सोसाइटी है उसका अंशदान को, ठीक है, अंशदान को जमा नहीं करता है तो 25-25 हजार रुपए का प्रावधान था, है ना? जो बैंक है, बैंक में जाकर जमा नहीं करेगा 14 दिन के भीतर तो 25,000 का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन जो कटौती राशि है, ठीक है, किससे? कर्मचारियों से। ठीक है, कर्मचारियों से जो कटौती राशि है उस कटौती राशि को 14 दिवस के भीतर सहकारी सोसाइटी को प्रदान नहीं करता है या प्रदान करने में क्या रहता है? विफल रहता है। उस कंडीशन में, ठीक है, 50,000 रुपए के दंड से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। कितना रुपए से? 50,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, फिर डर देखते हैं लास्ट। बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान पूर्व, है ना, अथवा पश्चात कोई व्यक्ति ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया हो। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि राज्य निर्वाचन समझे, है ना, इसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, इसके लिए कोई स्पष्ट है नहीं है कि कितना उसको दंड से दंडित किया जाएगा, कि राज्य निर्वाचन आयोग के विवेक पर है। ठीक है, किसको क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के संबंध में अपराधों के लिए शास्तियां हैं। ठीक है, 75 जो भी पढ़े, 50,000, 25,000। ठीक है, इसी में क्या है? पूरा उल्लेख है 75 में। 74 में क्या था? अपराध था। ठीक है, और उस अपराध के लिए शास्तियां किसमें है? 75 में, कि क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो 50,000, 25,000 है तो उसको याद रखना। ठीक है, कोर्ट में पूछेगा। भैया, हाँ, ये ढाके में कितना जुर्माना बोले लास्ट में? लास्ट में नहीं है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो भी उसको दंड दे, है ना, कोई फिक्स नहीं है कितना रुपए का दंड से दंडित किया जाएगा, और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय पर है या उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, 76 में अपराधों का संज्ञान। ठीक है, 74 में क्या है? अपराध है ना। 75 में क्या है? अपराध के लिए शास्तियां थी, अभी अपराधों का संज्ञान है। तो अपराधों का संज्ञान, है ना, धारा 76 में है। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है, प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है उसके न्यायालय से अवर मतलब नीचे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को विचार नहीं करेगा। मतलब जो इस अधिनियम है, इस अधिनियम के अधीन कोई अगर अपराध करता है ना, तो उसका सुनवाई प्रथम वर्ग के क्या करेंगे? न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, प्रथम वर्ग के न्यायाधीश करेंगे अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है उसका, है ना, सुनवाई। और इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना संचित नहीं किया जाएगा, और ऐसी मंजूरी संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यवेदित करने का अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी उसको, है ना, दंड देते हैं तो दंड देने से पहले संबंधित से क्या लिया जाता है? उसका जवाब, उसका पक्ष क्या है। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है इसके बारे में। ठीक है,
तो कोई भी अभियोजन कर रहे हैं, है ना, या कोई भी आरोप लगा रहे हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो रजिस्ट्रार के लिखित पूर्वक के बिना संशोधित नहीं कर सकते कोई भी आरोप। ठीक है, और आरोप लगाने से पूर्व, है ना, संबंधित क्या दिन लेना पड़ता है? अभ्युदन। ठीक है, आपको इसके संबंध में क्या कहना है, अपना विचार रखें। फिर देखते हैं आगे अध्याय 10। देखते हैं ये अध्याय 10 है, अधिकरण का गठन। ठीक है, अध्याय 10 क्या है? अधिकरण का गठन। ठीक है, तो अध्याय 10 में धारा 77 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। भैया तो अध्याय 9 बताए कि क्या चीज? अध्याय 9 के अंदर, हाँ पहले अध्याय 9 तो पढ़ लिए ना। हाँ ठीक है, देखते हैं अध्याय 10। ठीक है, अधिकरण का गठन, है ना। तो अधिकरण के गठन में धारा 77 में है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। तो देखो, अब अधिकरण का गठन कौन करेगा, है ना। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण की नियुक्ति कर सकेगा, है ना, गठन कर सकेगा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण कहा जाएगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा। ठीक है, जो इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया, है ना, प्रदान किए गए शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इस अधिकरण में क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, मतलब 3 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 3 लोग। कितने लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे। ठीक है, कितने लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे इसमें। ठीक है, अधिकरण में कितने लोग रहेंगे? 3। एक अध्यक्ष रहेगा, है ना, एक अध्यक्ष रहेगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो हाई कोर्ट का क्या रह चुका हो? जज रह चुका हो, या फिर जिला न्यायालय में, है ना, 5 वर्ष जज रहा हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन बनेगा? जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर जो जिला न्यायालय है उसमें 5 वर्ष जज रहा हो। ठीक है, ये अध्यक्ष के लिए है योग्यता, और उनके सदस्य के लिए है तो अन्य 2 सदस्य में से एक सदस्य, ठीक है, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो। ठीक है, अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का हो, उससे कम का न हो। ठीक है, 2 सदस्य रहेंगे, उस 2 सदस्य में से एक सदस्य क्या होगा? सहकारिता विभाग का ही होगा। ठीक है, और किस श्रेणी का होना चाहिए? अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का। ठीक, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखे थे जैसे कि संचालक होता है सबसे ऊपर में, होता है ना, उसके नीचे में क्या होता है? अपर संचालक। अपर संचालक। ठीक, उसके नीचे में होता है संयुक्त संचालक।
ठीक है, मतलब आपका अपर संचालक बन सकता है या फिर संचालक बन सकता है, ठीक है, उसके नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब संयुक्त संचालक सदस्य नहीं बन सकते अधिकरण का, ठीक है। और दूसरा सदस्य वह व्यक्ति होगा जो कभी भी केंद्र या राज्य की सेवा में न रहा हो, ठीक है, न तो केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो, न तो राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, ठीक है। दूसरा सदस्य ऐसा होगा और सहकारी आंदोलन से संबंध हो या फिर अधिवक्ता हो जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में क्या हो 5 वर्ष का अनुभव हो, 15 वर्ष का, ठीक है। एक सदस्य क्या होगा सहकारिता विभाग से होगा जो अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का हो, ठीक है। दूसरा सदस्य, ठीक है, सरकार का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सदस्य क्या नहीं होगा, सरकारी नहीं होगा, ठीक है, जिसको सहकारी आंदोलन से थोड़ा बहुत जानकारी हो, या अधिवक्ता हो जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में क्या काम करने का 15 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, यदि कोई सोसाइटी के बोर्ड का सदस्य हो तो वह सदस्य ग्रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी का क्या हो, सोसाइटी के बोर्ड का सदस्य हो तो वह अधिकरण में सदस्य ग्रुप में उसको नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक, अधिकरण अलग है। फिर अगला देखते हैं, ठीक, ये हो गया योग्यता, ठीक। सबसे पहले देखें अधिकरण का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार, राज्य सरकार। अधिकरण में कितने सदस्य होंगे, तो 3 होगा, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष वो जो हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर जिला न्यायालय में 5 वर्ष जज हो, ठीक है। जिला न्यायालय में 5 वर्ष है न्यायाधीश रहा हो और या फिर हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है। अब 2 सदस्य में से है ना, दोनों का अलग अलग है, एक क्या हो सहकारिता विभाग से संबंधित हो, एक जो है ठीक है, सहकारिता विभाग से संबंधित होना चाहिए और अपर संचालक से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो, न तो केंद्र का कर्मचारी हो न राज्य सरकार का कर्मचारी हो, बल्कि वह व्यक्ति हो जो सहकारी आंदोलन से क्या हो संबद्ध हो, या फिर अधिवक्ता जिसे 15 वर्ष है ना सहकारी आंदोलन का कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है। अब देखते हैं उसका कार्यकाल क्या होगा, तो अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 5 वर्ष के मध्य होगा जो राज्य सरकार निर्णय करेगी, ठीक है। कम से कम कितने साल, 2 साल और अधिक से अधिक 5 साल, ठीक है, मतलब 2 साल से 5 साल के बीच रहेगा, ठीक है। 2 साल से 5 साल के बीच रहेगा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है, ठीक है। मान लो किसी को 2 साल के बाद मतलब 2.5 साल में ही उसको क्या कर दिए, उसे कार्यकाल कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अधिकतम अवधि तो 5 साल है ना, तो फिर 2.5 साल के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम आपका 2 साल है और अधिकतम कितना है, 5 साल, मतलब 5 साल कोई भी व्यक्ति है ना अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है 5 साल तक, ठीक है। अगर मान लो किसी कार्यकाल, ठीक है, 2.5 वर्ष में ही कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, फिर से पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, मतलब फिर से एक बार बढ़ा सकते हैं उसके कार्यकाल। तो
अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त किया जा सकता है ना। और अध्यक्ष या सदस्य कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं अपने पद से। अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार की अनुमति से अन्य पद धारण कर सकता है जो सहकारिता से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है, देखो अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल से ज्यादा नहीं होना उसका कार्यकाल तो कर सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य कभी भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है उसको, है ना। अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार की अनुमति से, है ना, राज्य सरकार अगर अनुमति दे तो अन्य पद भी धारण कर सकता है जो क्या हो, सहकारिता विभाग से ही संबंधित होना चाहिए, अन्य, है ना, अन्य विभाग से संबंधित ना हो। ठीक है, राज्य सरकार को लगे, है ना, या चाहे तो अध्यक्ष या सदस्य को कभी भी उनके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब कभी भी सरकार को लगे कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना, अध्यक्ष और सदस्य, परंतु ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उन्हें पक्ष रखने का अवसर न दिया जाए। ठीक है, मतलब किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे ही नहीं हटा सकते। ठीक है, एक बार नियुक्त कर दिए तो हटाना बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो हटाने के लिए उसको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि कल से तुम मत आना, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, उसको हटाने के पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी है। यदि सदस्य या अध्यक्ष किसी भी, है ना, अध्यक्ष का जो पद है किसी भी कारण से रिक्त हो तो उस पद को ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण किया जाएगा जो योग्य हो, ठीक, उस पद को धारण करने के लिए। जब तक कि अध्यक्ष के पद में कोई नियुक्त न हो जाए तब तक जो ज्येष्ठतम सदस्य रहेगा, ठीक है, उसी में से ना पद को धारण करेंगे अध्यक्ष का। ठीक है, ये वरिष्ठता वाला जानते ही हो। ठीक, अगर अध्यक्ष चला गया तो जो सदस्य है, सदस्य में जो वरिष्ठतम सदस्य है उसको क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कंडीशन फॉलो हो रहा है। और अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में क्या किया जाए, अधिसूचित किया जाए, अधिसूचित किया। है ना। अधिकरण में कोई प्रकरण आता है तो अध्यक्ष निर्णय करेगा कि किस प्रकार का न्यायपीठ बनाया जाए, लेकिन जो न्यायपीठ बनाएंगे उसमें 2 सदस्य का होना अनिवार्य है, जिसमें वह स्वयं सम्मिलित होगा। ठीक है, 2 सदस्य रहेगा, ठीक है, जिसमें वो भी शामिल रहेगा। ठीक है, जैसे कि पीठ बनाकर सुनवाई करते हैं ना, जैसे कि जो देखो सुप्रीम कोर्ट में देखे होंगे 5 जजों का, है ना, पीठ रहता है या 3 जजों का। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो तीनों जज मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, या 5 जज मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर अधिकरण में कोई प्रकरण आता है तो अध्यक्ष निर्णय करेगा कि किस प्रकार का न्यायपीठ बनाया जाए। ठीक है, और उस न्यायपीठ में 2 सदस्य को होना अनिवार्य है, जिसमें वह स्वयं सम्मिलित होगा, मतलब जो 3 लोग थे, 3 लोग में से 2 लोगों से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो न्यायपीठ में 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक या तीनों, है ना, एक सदस्य एक अध्यक्ष हो सकता है या दोनों सदस्य और एक अध्यक्ष मिलाकर के पीठ बनाएंगे सुनवाई के लिए। ऐसे मामले जिसमें सुनवाई 3 सदस्यों द्वारा की जाए उनमें बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, 3 सदस्य हैं तो बहुमत से निर्णय लेंगे। यदि सुनवाई सम संख्या के सदस्यों द्वारा ली जाए, मतलब 2 या 4, तो मत बराबर होने की
10वां में अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है, अध्यक्ष का निर्णय है ना अंतिम होता ही है लास्ट में। अधिकरण इस अधिनियम के तहत अपने बाय ला, ठीक है, मतलब अलग से नियम बनाएगा, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार से क्या लेगा, वो अनुमति लेगा। ठीक है, कोई भी नियम बनाएगा अधिकरण इस अधिनियम के तहत, तो उसको राज्य सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। बिना राज्य सरकार के अनुमति को नियम नहीं बना सकते। फिर जो नियम बनाएंगे, ठीक, उसको तुक धारा 12 के अधीन बनाए गए विनियमन राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक, अगर कोई भी नियम बनाते हैं, ठीक है, तो उस नियम को क्या करते हैं, राजपत्र में प्रकाशित करना रहता है, तभी वो नियम प्रभावी होगा। ठीक है, अन्यथा वो प्रभावी नहीं रहता है। ठीक है, जब तक वो राजपत्र में प्रकाशित न हो। यदि कोई अपील अधिकरण, ठीक है, यदि कोई अपील अधिकरण के पास आए और अधिकरण उस प्रकरण की सुनवाई कर रही है और इस दौरान कोई सबूतों को मिटाने का प्रयास करे या संपत्ति को बेचने का प्रयास करे, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण आदेश जारी करके उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रार कोई आदेश दिया, ठीक है, किसी सोसाइटी के विरोध में कोई आदेश जारी करता है रजिस्ट्रार, तो सोसाइटी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो अपील कहाँ करेगा, अधिकरण के पास। ठीक है, अब अपील की सुनवाई चल रहा है और मान लो सोसाइटी अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, अपील में, अपील के सुनवाई के दौरान ही बेचना चाहता है, तो फिर उस संपत्ति को नहीं बेच सकता ना, जब तक अधिकरण कोई आदेश जारी न कर दे। ठीक है, या फिर उस संपत्ति को कुर्क करके रख लेगा अगर बेचना चाहेगा तो, ठीक, अपने अंडर में रखेगा और अधिकरण जो आवश्यक लगे वो आदेश कर सकता है। ठीक है, अधिकरण जो फैसला सुनाएगा लास्ट में वो अंतिम होगा और इसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, रजिस्ट्रार कोई निर्णय दे रहा है, उसका अपील कहाँ करेंगे हम लोग, अधिकरण के पास आके करेंगे। अब अधिकरण है ना निर्णय दे दिया, अब उसका अपील हम लोग कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, उसका निर्णय अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा। ये है आपका धारा 76 सहकारी सोसाइटी का अधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, धारा 77 में। ठीक है, तो अधिकरण से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अधिकरण के गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, है ना। अधिकरण में कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, है ना। टोटल देखेंगे तो, है ना। अध्यक्ष कौन बनेगा, जो हाई कोर्ट का जज हो या जिला न्यायालय में जिसे 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, है ना। सदस्य में एक सदस्य का योग्यता अलग है, एक सदस्य का योग्यता अलग है। ठीक है, पहले वाला सदस्य सहकारिता विभाग से संबंधित हो, जो अपर संचालक से निम्न श्रेणी का ना हो। ठीक है, दूसरा सदस्य का योग्यता क्या होना चाहिए, तो केंद्र और राज्य की सेवा में ना रहा हो और सरकारी आंदोलन से संबद्ध हो। ठीक है, या फिर अधिवक्ता हो जिसे सरकारी आंदोलन के क्षेत्र में कार्य करने का 15 वर्ष का अनुभव हो, है ना। अब कार्यकाल पूछेंगे तो कार्यकाल 2 वर्ष का होगा मिनिमम और मैक्सिमम 5 वर्ष का। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य का पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्य कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। ठीक है, क्योंकि नियुक्त तो वही किया है। ठीक है, सदस्य अपना, देखो सदस्य किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। सदस्य किसको देंगे, त्याग पत्र अध्यक्ष, और अध्यक्ष किसको देंगे, सदस्य को नहीं देंगे ना, अध्यक्ष सदस्य को नहीं देंगे, सीधा राज्य सरकार को देंगे। ठीक, अध्यक्ष और सदस्य
राज्य सरकार की अनुमति से अन्य पद भी धारण कर सकते हैं, है ना, लेकिन दूसरे विभाग का नहीं भाई, केवल सहकारिता विभाग का ही। अध्यक्ष और सदस्य को राज्य सरकार हटा भी सकता है ना, लेकिन हटाने से पहले उनका पक्ष सुनना जरूरी है। ठीक, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो जो ज्येष्ठतम सदस्य रहेंगे वो क्या करेगा, अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, जब तक कोई नया अध्यक्ष नियुक्त न हो जाए तब तक, ठीक है। और कोई भी प्रकरण आएगा अधिकरण के पास तो उसको सुनवाई के लिए, ठीक है, न्यायपीठ बनाएगा, तो न्यायपीठ में 2 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल रहेगा, ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं न्यायपीठ में सदस्य, ठीक है। तो सुनवाई होगा तो निर्णय जो लिया जाएगा बहुमत से लिया जाएगा, ठीक है। 3 सदस्य रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 1 के अनुपात में रहेगा, ठीक। अगर 4 सदस्य हैं न्यायपीठ में तो 2-2 रहेगा, तो उस कंडीशन में अध्यक्ष का जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। और अधिकरण का जो फैसला रहेगा वही फाइनल रहेगा और इसके खिलाफ कहीं भी हम लोग क्या करके अपील नहीं कर सकते, ठीक है। कल पढ़ेंगे आगे, फिर पुनर्विलोकन क्या चीज है, पुनरीक्षण क्या चीज है ना, धारा 77 में ही है, तो उसको आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।